हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये प्यारा सा ब्लाउज रेडी करेंगे जो हाफ नेट में है। ये हम वन टक्स ब्लाउज बनाए हैं। आप यहाँ बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। इसको दो कलर में बनाए हैं, गोल्डन और ब्लैक। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं या सिंगल कलर में भी इसको बना सकते हैं। बैक में कुछ इस तरह का हम पैटर्न बनाए हैं जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो इसको बनाने के लिए हम कपड़ा देख लेते हैं। इसमें बहुत ही कम कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे हम गोल्डन कलर का नेट लिए हैं, जो एक ब्लाउज रेडी किए थे उसी में से बचा हुआ है। आधा मीटर आपको लेना है यहाँ पे नेट का कपड़ा। तो यहाँ पे हम हाफ मीटर नेट ले लिए हैं। जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा वो भी हाफ मीटर ही लेना है, इसलिए कि आधे पार्ट में हम नेट यूज करेंगे और आधे में जो हमारा ये मेन फैब्रिक है उसको यूज करेंगे। तो ये तो हमारे साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज का एक पीस है, तो उसको ले लिए हैं। और अस्तर आपको लेना है एक ब्लाउज का, यानी कि 80 सेंटीमीटर यहाँ पे अस्तर हमको लेना है। जो भी इसकी ड्राफ्टिंग मार्किंग है हम अस्तर के ऊपर ही करेंगे। उसके बाद से उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेट के लिए अलग से कट करेंगे और अस्तर के जो मेन कपड़ा रहेगा उसको अलग से। तो इसीलिए हमको यहाँ एक ब्लाउज का अस्तर लेना होगा। जो भी हमारी मार्किंग होगी अस्तर के ऊपर होगी, लेकिन ये हमारे पास बचा हुआ अस्तर है तो हम थोड़ा ही जो नीचे यूज होगा उतना ही लिए हैं। तो जो हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा है उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप अस्तर के ऊपर ही मार्किंग करिए। हमारे पास ऑलरेडी ये ब्लाउज का पीस पड़ा हुआ है तो हम कटिंग कर लेंगे अपने मेन फैब्रिक के ऊपर ही। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरह रखे हैं। यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ और विड्थ का निशान लगाएंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट है, यानी कि जिस साइज से हम अपनी ब्लाउज को रेडी करेंगे, अपना नाप यहाँ स्क्रीन पे दे देंगे। आप देख लीजिए, अपने नाप के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्लाउज रेडी करिए। तो इसमें हमें लंबाई 14 इंच चाहिए, तो 1 इंच मार्जिन लिए हैं। दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 15 इंच पे हम निशान लगा दिए हैं। और यहाँ से आपको अपने सीने का चौथा भाग प्लस 1.5 से 2 इंच यहाँ मार्जिन लेना होता है। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई लेनी होती है। तो यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसमें जो हमारा शोल्डर है वो 7 इंच है। बोट नेक बना रहे हैं तो फुल शोल्डर लेना है। आर्म होल भी 7 इंच है, तो शोल्डर आर्म होल 7 इंच ले लिए। आधा इंच इसको डाउन करेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7 इंच का ही। जो हमारा शोल्डर है उतना ही नीचे आर्म होल के पास भी होना चाहिए। अब देखिए, सीने का चौथा भाग लेंगे, चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 34 का 8.5 आया। अब कमर इसमें 28 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पे निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में जो डाट देते हैं उसके लिए 1 इंच ले लेंगे मार्जिन, मतलब डाट के लिए। अब इन दोनों निशानों को एक साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पे दोनों जगहों पे 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना है। जितनी मार्जिन आप चेस्ट के पास लेंगे उतनी ही कमर के पास लेनी होगी। तो दोनों जगहों पे कमर और सीने के पास हम 2-2 इंच पे निशान लगा दिए हैं। इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। अब ये जो शोल्डर डाउन का निशान लगाए हैं उसको भी सीधा कर लेंगे। आर्म होल के पास 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जो भी हम आर्म होल लिए हैं उसका हाफ करेंगे। और ये जो हम 1.25 इंच का निशान लगाए हैं, यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए, इसको टच करते हुए इसमें गोलाई देनी है। अब जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। बाहर हम 2 इंच का मार्जिन लिए हैं, उसको भी कट कर लेंगे। नीचे साइड से कट करके कपड़े को सीधा करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। इसे ही रख करके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। तो ये हम ब्लाउज बना रहे हैं 1 टक्स, तो हमको लंबाई में इसको बिल्कुल इसके बराबरी से रखना है, बढ़ाना नहीं। अगर आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो आपको आधा इंच यहाँ बढ़ाना होगा। बेल्ट ब्लाउज है तो 1 इंच बढ़ाना होगा। इस तरह से आपको नीचे साइड से इसकी लंबाई बढ़ानी होगी। इसमें सिर्फ हम इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे। जो हम डार्ट लगाएंगे उसके लिए 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। सिर्फ 1 इंच यहाँ मार्जिन ले रहे हैं अपने डार्ट के लिए। 1 इंच की इसमें डार्ट देंगे। बाकी इसके शोल्डर और आर्म होल जितने हम लिए हैं बैक पार्ट में उतना ही रखेंगे और उसी के बराबरी से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारा सिर्फ एक चेंज होगा कि हम डार्ट के लिए यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं। अगर आप कोई अलग पैटर्न बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़ा को बढ़ाएंगे। जो फ्रंट पार्ट है उसका आर्म होल आधा इंच अंदर करेंगे। 1.25 इंच यहाँ से हम लिए हैं और इसका भी आधा करेंगे। 1.25 इंच जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर हम टच करते हुए ही आर्म होल में गोलाई देंगे और इसी के बराबरी से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी कट चुका है। अब जो हम नेट का पैटर्न बनाएंगे, जो डिज़ाइन इसमें बनाएंगे, उसके लिए गले के साइड से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे
आर्म होल के साइड से 4.25 इंच पे, यहाँ पे हम 4.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब दोनों निशानों को इस तरह से शेप देते हुए कर्व में मिलाना है। तो यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो नेट पे आएगा हमारा। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो 9 इंच हमारा डॉट पॉइंट है और यहाँ से चौड़ाई इसकी लेंगे तो 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। लंबाई ऊपर से हम 9 इंच लिए हैं, चौड़ाई 3.5 इंच है। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। नीचे से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाए हैं। अब इस लाइन को सीधा करेंगे तो यहाँ हमको 1 इंच की डॉट देनी है। तो दोनों साइड आधा आधा इंच हमारा कपड़ा जाएगा इसके प्लेट में। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा दिए। अब जो ऊपर हम निशान लगाए थे उसके ऊपर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हमारा फ्रंट नेक कट चुका है। अब हम बैक के लिए कटिंग करेंगे, यानी कि जो हम नेट का फैब्रिक लगाएंगे उसके लिए तो फ्रंट पार्ट में कटिंग कर लिए हैं। अब बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। तो पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 4 इंच है, इसकी लंबाई 11 इंच है। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बैक में हम लंबाई 11 इंच रखे हैं और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। यहाँ पे हम स्क्वायर गला बनाएंगे, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनाएंगे, सिंपल हमारा स्क्वायर गला ही रहेगा। अब जो हम डाट देंगे उसके लिए 4 इंच पे निशान लगाए हैं। यहाँ से लंबाई इसकी हम 3 इंच रखेंगे। जो हमारा डाट रहेगा उसको 3 इंच लेंगे और 1 इंच का हमारा प्लेट आता है। बैक पार्ट में जो डाट देते हैं दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़ा दबा करके इसमें डाट लगाते हैं। तो इस तरह से हम ये निशान लगा दिए। अब गले के नीचे जो हमारा कपड़ा बच रहा है उसको नापेंगे, जितना भी आएगा फिटिंग वाली साइज भी उतना ही लेकर के एक सीधी लाइन बनानी है। इसके ऊपर से कटिंग करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट हमारा नेट का रहेगा, नीचे वाला मेन फैब्रिक रहेगा। तो इस तरह से हमको कटिंग करना होता है जब हम डबल कलर में बनाते हैं, हाफ नेट हाफ हमारा मेन फैब्रिक होता है। तो इसी तरह से कटिंग करना होता है। ऊपर आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, गले में हम सिंपल स्क्वायर गला ही बना रहे हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी कट चुका है। अब यहाँ हम रखेंगे अपना फ्रंट पार्ट। इसमें हम जो नेट के ऊपर गला बनाएंगे उसके लिए कटिंग नहीं किए हैं, तो उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। नेट के ऊपर जब हम मार्किंग करेंगे तो उस पर मार्किंग समझ में नहीं आएगी। तो 4 इंच इसकी चौड़ाई लिए हैं, लंबाई 3 इंच लिए हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। दोनों को इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, इसमें हल्की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेट वाला नेक रहेगा वो गोल गला रहेगा। तो यहाँ से हम फ्रंट में गोल नेक बनाए हैं और बैक पार्ट में स्क्वायर नेक बनाए हैं। अब नेक वाला जो फैब्रिक है उसको साइड में हटा देंगे, उसका कोई काम नहीं है। अब जो नेट का हम कपड़ा लिए हैं इसको रखेंगे। इसमें जो हमारा ये फ्लावर बना है उसको ध्यान में रखना है। अगर आपके ऊपर पत्तियां हैं इस तरह से तो पत्तियों को सीधा सीधा ले जाना है। तो इस तरह सेट करेंगे, इनको बिल्कुल इक्वल सेट करेंगे। और देखिए साइड से और इसका जो फिटिंग वाला साइड है इधर से आपको मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ नीचे से जो हमारा जुड़ेगा ब्लैक जो हमारा मेन कपड़ा है उसमें जुड़ेगा। तो नीचे से हमको मार्जिन लेना है आधा इंच। बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों पार्ट में हमको आधा आधा इंच मार्जिन लेना है। तो हम इस तरह से पिन के साथ इसे सेट कर दिए हैं और इसी की बराबरी से कटिंग करेंगे। जो हमारी पत्तियां हैं ऊपर साइड जा रही हैं, हम इसी के अकॉर्डिंग कपड़े को सेट किए हैं। तो यहाँ देखिए सेंटर से कट करेंगे, सेंटर में बिल्कुल बराबर रहेगा जो हमारा मेन कपड़ा रहेगा और नेट रहेगा। लेकिन लंबाई सिर्फ हमको नीचे साइड से आधा इंच बढ़ाना है। देखिए हम आधा इंच कपड़े को छोड़ करके ही कटिंग कर रहे हैं, जब अटैच करेंगे तो ये मार्जिन के लिए है। तो इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी आधा इंच हम मार्जिन छोड़ते हुए ही कटिंग कर रहे हैं और इसके शेप में ही कटिंग करेंगे। जिस तरह हम अपने अस्तर को कटिंग किए हैं उसी शेप में अपना नेट भी कट करेंगे। तो यहाँ पे हम नेट के ऊपर भी कटिंग कर लिए हैं अपना अस्तर रख करके। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा हमारा बैक पार्ट। नीचे इसका ब्लैक मेन कपड़ा रहेगा, ऊपर नेट रहेगा। इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी ये कट चुका है। यहाँ पे हम डार्ट के लिए भी निशान लगा दिए हैं। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की ब्लाउज कट चुकी है। अब इसमें हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो हम इसमें छोटी छोटी सी स्लीव्स लगाएंगे। आप चाहें तो स्लीवलेस भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन जो ये प्लेन कपड़ा इसमें बचा हुआ है तो यहाँ पे हम 3 इंच की स्लीव्स इसमें अटैच करेंगे। तो 3 इंच हमको आस्तीन रेडी चाहिए, तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल इसका लेंगे हम 8 इंच। इस तरह से चौड़ाई यहाँ से 8 इंच पे रखेंगे। जो हमारा फिटिंग वाला साइड रहेगा वहाँ पे किनारी दिया हुआ है, तो इसीलिए हमको नीचे से फोल्ड नहीं करना है। अब 2 इंच हम सेंटर से आएंगे, उसके बाद से इसमें आस्तीन की शेप दे देंगे और 2 इंच मार्जिन लिए हैं। तो इस तरह से हम
सिर्फ आधा इंच अपनी लंबाई में बढ़ा करके रखे हैं। जो भी आस्तीन की फिटिंग है उस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी सी स्लिप्स लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। जो नीचे का हमारा मेन कपड़ा है उसी को रख करके अस्तर की भी कटिंग कर ली है, यानी कि जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक रहेगा उसमें अस्तर अटैच करना है। नेट हमारा बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, लेकिन नीचे वाले कपड़े में आपको लाइनिंग जरूर लगानी है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक कट चुका है, ये इसकी स्लीव्स है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो अब इसकी हम पहले फ्रंट पार्ट को ले लेंगे, इसको रेडी करेंगे। तो ये मेन कपड़ा है, इसको सीधा रखे हैं, इसके ऊपर अस्तर को उल्टा करके रखे हैं और यहाँ से हमको सिलाई लगाना है। तो जो इसका गला है पहले उसको रेडी करेंगे। तो जिस शेप में हम गले की कटिंग किए हैं उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। अब इसमें गोलाई है तो छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, ध्यान रखना है सिलाई ना कटे। अब ये जो अस्तर है तो अस्तर को मार्जिन वाले साइड करते हुए अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे की ये सिलाई रहेगी। ये सिलाई लगाने से अस्तर बाहर साइड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गला रेडी हो चुका है। अब इसे हम कच्ची सिलाई लगा करके मेन कपड़े को और अस्तर को एक साथ अटैच करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हम पिन्स इन दोनों को सेट करने के लिए लगा लेते हैं। पिन्स लगाने के बाद सिलाई करेंगे तो बिल्कुल इजी रहेगा, आपका कपड़ा कहीं भी झोल नहीं आएगा, इक्वल सेट होगा। देखिए हम पिन इस तरह से लगा दिए हैं। अब चारों साइडों से इसको सिलाई लगा लेना है, यानी कि गला तो रेडी ही हो गया है। 3 साइडों से हमको इसमें सिलाई लगाना है। आर्म होल वाले साइड लगा दिए, इसी तरह फिटिंग वाले साइड लगा दिए, नीचे से भी लगा देंगे इसी तरह से। यहाँ पे ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, यानी कि बड़े सिलाई लगा करके इस तरह से दोनों कपड़ों को एक साथ अटैच करना है। जो भी पिन्स हैं इनको रिमूव करेंगे। अब जो हमारा ये नेट का कपड़ा है इसको सीधा करके रखेंगे। इसके ऊपर जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसको भी सीधा ही रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर चढ़ा करके हम रखेंगे। आधा इंच जो मार्जिन लिए थे ना तो उतना हमको कवर करना है। अब इसको भी हम पिन के साथ पहले रोकेंगे, चेक करेंगे बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। जिस तरह से हम कटिंग किए हैं तो दोनों का कॉर्नर मिलना चाहिए। यहाँ पे जो नोक बनी है नोक को मिलाते हुए पिन लगा दिए हैं। नीचे साइड चेक करेंगे, आधा इंच मार्जिन हमारा मिलना चाहिए। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लैक कलर वाला इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। नेट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, मेन कपड़े के ऊपर किनारे की सिलाई लगा करके दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे जुड़ चुके हैं, यानी कि जो ऊपर का नेट वाला फैब्रिक है और मेन फैब्रिक हमारा ब्लैक कलर का है, दोनों एक साथ जुड़ चुका है। यहाँ पे हम लेस यूज करेंगे, तो अपने नेट के कलर का ही लेस ले लिए हैं, उसी से मिलता जुलता, और इस तरह से लगा देंगे तो ये और भी प्यारा लगेगा। आप इसको इसी तरह से सिंपल भी छोड़ सकते हैं या कोई लेस भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पतला लेस ही आपको अटैच करना है। जहाँ पे इसका नोक है वहाँ पे इस तरह से लेस को फोल्ड करके अच्छे से इसका कॉर्नर बनाना है। जब इसका शेप आएगा लेस में तो अच्छा दिखेगा। आपको सीधी सीधी सिलाई नहीं लगानी है, इसका कॉर्नर अच्छे से बना लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका कॉर्नर बना लिए हैं। और ये लेस है किनारी वाला, हल्का सा इसके नीचे साइड किनारी दिया है तो उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारे कपड़े के ऊपर ये सेट हो जाए। तो इस तरह से डबल सिलाई लगा करके लेस को रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें डार्ट लगाना है। तो हम जो निशान लगाए थे अपने मेन कपड़े के ऊपर लगाए थे, तो यहाँ पे हल्का सा हमारे अस्तर के ऊपर दिख रहा है तो उसी को डार्क कर लेंगे। आपको अस्तर के ऊपर अपना जो भी डार्ट का निशान है ले लेना है और इस तरह से इसको पकड़ेंगे। दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़ा दबेगा तो 1 इंच की हमारी डार्ट यहाँ पे आएगी। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक साइड में डार्ट लगा दिए। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमको ये डार्ट लगा लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों डार्ट लगा लिए हैं। अब नीचे हमको कमर में पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी के लिए हम अस्तर वाला कपड़ा ही लिए हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से 1.5 इंच लिए हैं। इसको डबल करेंगे। डबल करते हुए अपनी कमर में इसको अटैच करेंगे। तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें कमर की पट्टी अटैच करनी है। तो हम अपना फ्रंट पार्ट बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर देंगे इस तरह से। इसमें डार्ट लगा दिए हैं। सिर्फ हमको जो नेट वाला गला है उसको रेडी करना रह जाएगा। तो अब हम एक सिलाई लगा करके इसकी कमर की पट्टी अटैच कर लिए हैं। अब जो पट्टी है उसको मार्जिन वाली साइड करेंगे और पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगानी ज़रूरी होती है, नहीं तो अगर आप सिंगल इसी तरह से बिना सिलाई लगाए अंदर फोल्ड करेंगे तो आपका मार्जिन बाहर साइड दिखता है। तो देखिए अब इसको पूरा अंदर हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको लेस लगाना है तो कच्ची सिलाई रहेगी, इसी के ऊपर लेस लगा लेंगे।
लेस नहीं लगाना है तो आपको यहाँ पे तुरपाई करना होगा, तो इसीलिए आपको कमर में कच्ची सिलाई ही करनी है। तो अब यहाँ हम ये सिलाई लगा लिए, इसके ऊपर भी हम लेस अटैच कर लेंगे। तो अब हम अपना लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट में पहले हम नीचे का जो ब्लैक वाला पार्ट हमारा है उसको रेडी करेंगे। तो ऊपर साइड से हम पहले इन दोनों को इस तरह रखेंगे, जो गले वाला साइड रहेगा वहाँ से हम सिलाई लगा करके इसको पलटी करेंगे। तो इस तरह से हम गले वाले साइड से इसको फिनिश कर लिए हैं, एक सिलाई लगा दिए हैं इसको रोकने के लिए ताकि हमारा कपड़ा इक्वल रहे। अब इसमें हमें डार्ट लगाना है, तो डार्ट हमको नीचे साइड से लगाना है। जो ओपन आपको दिख रहा है तो ये हमारा नीचे साइड रहेगा। यहाँ भी हम कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो सेंटर में एक निशान लगाए हैं और डार्ट का जो हम मार्किंग किए थे मेन कपड़े के ऊपर उसको अस्तर पे ले लिए हैं। अब इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच की डार्ट देते हैं बैक पार्ट में, तो दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे से हम आधा इंच कपड़ा लिए हैं, ऊपर बिल्कुल पतला करके उतार देंगे इस तरह। बिल्कुल आपको एंड तक नहीं आना है, ½ इंच नीचे ही सिलाई को रोक देना है। हम 3 इंच की यहाँ पे डार्ट लिए हैं, जो हमारी डार्ट है उसकी लंबाई 3 इंच रखे हैं। दोनों साइड में हम डार्ट लगा दिए हैं। यहाँ भी हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लिए हैं जो कि कमर में अटैच करेंगे। जो फ्रंट पार्ट में कमर की पट्टी अटैच किए थे सेम मेथड से डबल फोल्ड करेंगे। आधा इंच मार्जिन लेते हुए अपने पूरे कमर में इसको अटैच कर लेंगे। तो ऊपर साइड से हम गले को फिनिश कर लिए हैं, नीचे से भी हम इसको पट्टी अटैच करके रेडी करेंगे। जो पट्टी अटैच कर रहे हैं उसको मार्जिन वाली साइड करते हुए पट्टी के ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब पूरी पट्टी को अंदर साइड पलट लेंगे और इस पे एक कच्ची सिलाई लगा करके इसको अंदर साइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट की भी कमर की पट्टी लगा लिए हैं। कमर पट्टी हमारी लग चुकी है। अब इसका नेट वाला कपड़ा लेंगे जो ऊपर साइड अटैच होगा। तो पहले आपको इस तरह से रख लेना है, सीधा करके आपको इसका शेप देखना है। तो जैसे साइड में इसका आर्म होल है, सेंटर में हम इसको चौकोर गला बना रहे हैं तो सीधा सीधा है। तो यहाँ पे हम लेंगे कोई साइन वाला कपड़ा। नेट के अंदर हमेशा साइन वाला कपड़ा ही लेना होता है। तो हम ये साटन का कपड़ा लिए हैं और इसकी यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे जिससे हमारे गले में फिनिशिंग आएगी। तो इसकी चौड़ाई यहाँ से हम लिए हैं 1.5 इंच। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई लिए हैं और इसको सीधा करेंगे अपने कपड़े के ऊपर। जो हमारा नेट का कपड़ा है ब्लाउज का उसको सीधा रखे हैं, पट्टी को भी इसके ऊपर डबल करके रखेंगे। आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसी तरह से हम इसको सिलाई लगा के रेडी करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ भी हम देखिए मार्जिन को पट्टी वाले साइड करेंगे और पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी लगाना होता है। जहाँ भी हम पट्टी लगाएंगे उसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। अगर आपकी पट्टी से बड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन है तो मार्जिन को कट कर लेना होगा। पट्टी को 2 बार फोल्ड करके अंदर साइड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम गले के लिए पट्टी लगा करके रेडी कर लिए। यहाँ पे गला हमारा ये रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें लेस अटैच करेंगे। जो हमारा गोल्डन कलर का लेस है उसको अटैच करेंगे। तो हम इसकी किनारी पे रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से इसको बिल्कुल बराबर हाथों से, आपको लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो दोनों साइडों में इस तरह से हम अटैच कर लिए। अब यहाँ पे सेट करेंगे। जो नीचे वाला हमारा पार्ट है उसको रखेंगे इसके ऊपर। जिस तरह से फ्रंट पार्ट में हम नेट को अंदर रखे थे उसी तरह से यहाँ भी नेट हमारा अंदर साइड रहेगा। जो मेन कपड़ा है ब्लैक कलर का ये इसके ऊपर रहेगा। दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर रखते हुए पिन के साथ पहले सेट करेंगे। तो यहाँ हम पिन से इसको रोक दिए हैं। अब इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाना है। तो यहाँ सिलाई लगा करके इन दोनों पार्ट को एक साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पहले हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो पिन्स को हटाते हुए और सिलाई स्टार्ट करना है। पिन आपको ध्यान रखना है कि सुई के नीचे ना आए। पिन्स को हटाते जाएंगे और किनारे की सिलाई लगा करके इन दोनों पार्ट को अटैच करते जाना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड में अटैच कर लेंगे। जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ भी हम सिलाई नहीं लगाए थे ऊपर से, तो यहाँ भी पॉइंट की सिलाई लग जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ गले में पूरे सिलाई लगा करके दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर भी हमको लेस अटैच करना है। तो सेम लेस हम रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे। नीचे साइड भी एक लेस हम अटैच करेंगे।
तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए इसके दोनों साइडों में हम लेस अटैच कर लिए हैं, ऊपर और नीचे और गले में भी। इसमें हमें डोरी अटैच करना है, तो डोरी हम रेडीमेड इसमें यूज करेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसका नेट वाला गला हमको बनाना रह गया है, तो इसे बनाएंगे। यहाँ पे उरे पट्टी लिए हैं, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखे हैं। पट्टी को डबल करके रखेंगे, आधा इंच मार्जिन लेते हुए पूरे गले में हम पट्टी अटैच कर लेंगे। तो गोल गले में हमेशा उरेब पट्टी लगानी होती है, तो यहाँ पे हम उरेब में ही कटिंग किए हैं। जो तिरछी पट्टी होती है वो यहाँ पे अटैच करनी है। तो इसी तरह से खींच करके पट्टी को थोड़ा सा खींचेंगे, खींच करके सिलाई लगाएंगे। अब ये गोल गला है तो इसमें छोटे छोटे कट लगाना होगा, ध्यान रखना होगा सिलाई ना कटे। अब यहाँ मार्जिन को हम पट्टी वाली साइड करेंगे, पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और पूरे गले में इस तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। पूरी पट्टी को अंदर साइड पलटेंगे, पलट करके इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा गला रेडी हो चुका है। जो फ्रंट पार्ट में नेट वाला गला रह गया था ये भी रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको सिंपल छोड़ सकते हैं या इस तरह से लेस अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लेस अटैच कर लेंगे जिससे और भी प्यारा लगेगा। तो यहाँ हम सेम लेस लिए हैं जो नीचे साइड में अटैच किए हैं, उसी को रख करके यहाँ भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हम लेस अटैच कर लिए हैं, देखिए नीचे साइड और इसके सेंटर में, ऊपर चारों तरफ इसमें लेस अटैच कर लिए। हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुका है। अब इनका शोल्डर अटैच करना है। तो जब भी हम नेट के कपड़े को रेडी करते हैं तो उनका शोल्डर अटैच करना होता है, तो पहले एक सीधी सीधी सिलाई लगानी होगी। दोनों पार्ट हमारा सीधा है। देखिए नेट की आप कुर्ती बना रहे हैं या ब्लाउज बना रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो पहले आपको ये सिलाई एक ज़रूर लगानी है। दोनों पार्ट को सीधा रखेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, 0.25 जितना मार्जिन लेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से इसका मार्जिन ऊपर से नहीं दिखता है। तो दोनों साइड हम इस तरह सिलाई लगा लिए। जो भी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल किनारे पे हमारी सिलाई होनी चाहिए। तो दोनों शोल्डर में से एक्स्ट्रा मार्जिन की छटाई कर दी है। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके यहाँ से जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा मार्जिन नेट के ऊपर से नहीं दिखेगा। अब यहाँ से सिलाई को लग करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 बार सिलाई लगाएंगे। गले वाले साइड से ही शोल्डर की सिलाई करेंगे, इसलिए कि हमारा गला फिनिशिंग हो चुका है। हम गले को फिनिश कर लिए हैं, तो छोटा बड़ा होगा तो आर्म होल साइड होगा उसकी छटाई कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर को हम इसी तरह से गले वाले साइड से ही सिलाई लगा करके रेडी करेंगे। शोल्डर के ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट जुड़ चुका है। अब इसकी आस्तीन रेडी करेंगे। तो आस्तीन की हम कटिंग कर ही लिए हैं। इसमें नीचे साइड किनारी बना हुआ है, तो यहाँ पे हमको कोई भी फोल्ड नहीं करना है, सिंपल हमको लेस रख करके और एक सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे स्लिप्स हमारी रेडी हो चुकी है, इसको अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो एक साइड हम ब्लाउज में अपने आस्तीन को अटैच कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे वाले साइड अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को सीधा करके रखेंगे, यहाँ पे खोलेंगे और सेंटर से आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे। आस्तीन में हम सेंटर में एक कट लगाए थे, शोल्डर का ज्वाइंट, दोनों को एक साथ मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम जब स्लीव्स की सिलाई लगाते हैं तो इसमें स्लीव्स बिल्कुल बराबर जुड़ती है, छोटी बड़ी नहीं होती है, इधर उधर भी नहीं जाती है। दूसरे वाले साइड जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमको उल्टा करके सिलाई लगानी होगी। यहाँ से अपनी ब्लाउज को हम उल्टा कर लिए हैं और यहाँ बिल्कुल बराबरी से सिलाई लगाएंगे। आपको स्लीव्स को नहीं खींचना है, ना ही मेन कपड़े को खींचना है जो हमारे ब्लाउज का है। बिल्कुल बराबर रखते हुए अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं साइड जिप का। इसमें हम ना ही बैक में हुक लगा रहे हैं, ना ही फ्रंट में। साइड जिप की हमारी ब्लाउज है, तो आपको ये जिप किस साइड रखनी है, यानी कि जो आपका चैन है आपको राइट में रखना है कि लेफ्ट में, आपको ये देखना होगा। तो हम इसको रख रहे हैं राइट में, तो लेफ्ट वाली साइड में हम इसको पूरा पैक कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अभी तो हम इस तरह से सिंपल ही बिना चेक किए हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से इसको रोकने के लिए एक सिलाई लगा लिए। अब इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका सेंटर हमको निकालना होगा। जो भी फिटिंग का सिलाई लगाना होता है तो उसका सेंटर निकालना होता है। तो फ्रंट पार्ट वाले साइड में जो हम ये डिजाइन बनाए थे वहाँ से हम सेंटर ले लिए हैं। चेस्ट की फिटिंग थी 8.5 इंच, उसका चौथा भाग निकला था 8.5 इंच। तो दोनों साइड हम 8.5 पे निशान लगा दिए। कमर निकला था 7 इंच, तो यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से आपका जो भी आएगा उसको
4 से डिवाइड करेंगे कि चौथा भाग करना है यहाँ पे। तो सेंटर से हम चौथा भाग करके निशान लगा दिए हैं। आस्तीन की फिटिंग है 12 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगा दिए हैं। तो इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगा दिए हैं। अब हमारी जिप कहाँ से रहेगी उसका निशान लगाना है। तो 1.5 इंच हम इसको सिर्फ सिंपल सिलाई लगाते हुए आएंगे। 6 इंच जो हमारी आस्तीन का फिटिंग है, यहाँ से 1.5 इंच तक हमको सिलाई लगाते हुए आना है और यहाँ इसके नीचे हमारी जिप आएगी। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, आर्म होल को मिलाते हुए रखेंगे और जो 1.5 इंच का निशान लगाएं यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे। 2 से 3 बार सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले साइड जो हम निशान लगाए फिटिंग का, यहाँ भी सिलाई लगा करके इसको फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हम फिटिंग कर लिए हैं। अब जो चैन लगाना है हमको, तो यहाँ पे हम निशान लगाएं, इसी के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से हमको आइडिया रहेगा कि इसी के ऊपर हमको जिप को अटैच करनी है। सेम दूसरे साइड में भी जो बैक साइड है, यहाँ भी हम उसी तरह से सिलाई लगा लिए हैं। तो सिलाई के ऊपर हमको जिप को अटैच करना होगा। देखिए इस तरह से इसका मार्जिन अंदर साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हम गोल्डन कलर का ही जिप लिए हैं, इसलिए कि हमारा नेट ऊपर वाला गोल्डन है, तो उसमें से हमारा जिप दिखेगा, तो उसके सेम कलर का हम लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा सीधा है, इस तरह से हम जिप को रखें, इसके ऊपर उल्टा करके हमारी जिप रहेगी और इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे चैन को उल्टा करके रखे हैं, इसके ऊपर एक सिलाई लगा रहे हैं। जो हम सिलाई लगाए थे अभी ना, कच्ची सिलाई, उसी के ऊपर ये हमारी सिलाई जा रही है। तो बिल्कुल सीधा इसी तरह सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आना है। जो 1.5 इंच तक हम सिलाई लगाए थे उसके आधा इंच ऊपर तक आएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हम टर्न हो जाएंगे। यहाँ से आपको जिप को बिल्कुल बराबर रखना है। जितना फ्रंट पार्ट में हम नीचे साइड जिप को बढ़ा के रखे हैं, उतना बैक पार्ट में भी रहेगा, नहीं तो छोटा बड़ा होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नीचे साइड आएंगे, यहाँ सिलाई को लॉक करेंगे। तो देखिए हमारी जिप बहुत ही आसान तरीके से लग चुकी है। इसका रनर बाहर निकालेंगे और इसको यहाँ से बंद करेंगे। अब इसको सीधा करके देखेंगे तो ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। इसमें सिर्फ हमको डोरी लगानी रह गई है। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, साइड से इसकी जिप भी नहीं दिख रही है। देखिए हम आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं, इस तरह से हमारी जिप अटैच हुई है। तो अब यहाँ पे हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो ऊपर से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, शोल्डर के पास से इंच टेप को रखेंगे, 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे डोरी अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी अटैच करेंगे। ये जो लटकन हम बनाए हैं बहुत ही प्यारा, हमारा ये जो धागा है सिलाई का उसी से बनाए हैं। इसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख करके किसी भी कलर के ब्लाउज के मैचिंग का बना सकते हैं। तो हमारी ब्लाउज बनने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन और ये बताने का तरीका कैसा लगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।